जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बोले, हवा कहे खामोश करे, नाक आँख कान मुंद भाई, तब नूर तजल्ली दीद करे, आसमान की खिड़की खोली नाई। खिड़की की राह निकली जावे, सुने हक हक आवाज पाई, पलटू दीगर को नेस्त करे, होए खुद अहद इस भांति जाए। आप कहते हैं कि परमार्थी को चाहिए कि अपनी सांसारिक पदार्थों की लालसा को नियंत्रण में करे, और ऐसा करके ही वह अपना ध्यान आँख कान नाक मुंह आदि 9 द्वारों की ओर से हटाकर अपने अंदर के आकाश में खुलने वाली खिड़की खोल सकेगा और वहाँ के दिव्य प्रकाश को देख पाएगा। उस खिड़की के रास्ते जब वो अंदर आध्यात्मिक जगत की यात्रा पर निकल पड़ेगा, तब वह 5 मंडलों के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर हक हक की आवाज़ सुनेगा। फिर उसका द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा और इस तरह परम धाम में पहुंचकर वह परमात्मा में समाकर खुद ही परमात्मा हो जाएगा। दीद बर दीद नजर आवे, तिसको सांच करी जानी जी, इस दिल से ती फहम करे, उसको तब जाई पहचानी जी। इस दिल की रूह आसमान में है, लाहुत के बीच में आनिए जी, पलटू ना जाहिर बात करे, उसकी बात को मानिए जी। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत की उन्हीं बातों को सच मानो जिन्हें तुम स्वयं अपनी अंदर की आंखों से देख लो। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए, यह समझाते हुए आप कहते हैं कि इसके लिए किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जिसने अंदर जाकर अपने आंतरिक अनुभव से सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। उसकी बताई युक्ति से एकाग्र हुई आत्मा को शब्द के अभ्यास के अंदर आकाश में शून्य मंडल में पहुंचाओ। ध्यान रहे, तुम्हें ऐसे ही महात्मा पर विश्वास करना है जो आध्यात्मिक अनुभव का दिखावा न करता हो। मेरे तन मन लग गई पिया की मीठी बोल, पिए की मीठी बोल सुनत है भाई दीवानी, भंवर गुफा के बीच उठत है वाणी, देख पिया का रूप रूप में जाए समानी। जब से भया मिलाप मिले पर नाल गानी, प्रीत पुरानी रही लिया हमने पहचानी, मिली जोत से जोत सुहागिन सूरत समानी, पलटू शब्द के सुनत ही घूंघट डाड़ा खोल, तेरे तन मन लग गई पिए की मीठी बोल। 5वें रूहानी मंडल सतलोक में पहुंचकर परमात्मा को पा चुकी अपनी आत्मा का वर्णन पलटू साहब एक ऐसी प्रेमिका के रूप में कर रहे हैं जिसने अपने प्रीतम को पा लिया है। आत्मा रूपी प्रेमिका कहती है कि मैंने अपने प्रीतम की मधुर वाणी सुनी तो मुझ पर जादू सा हो गया, मैं दीवानी हो गई, अपने आप को भूल गई। भंवर गुफा में सुहंग सुहंग की आवाज़ सुनाई देती है, मैंने भी वह आवाज़ सुनी और फिर अगले मंडल में पहुंचकर प्रीतम का दर्शन पाकर उसी में समा गई। प्रीतम से मिलन हो जाने के बाद मैं उससे अलग नहीं हुई हूँ, अब तो वह सदा मेरे साथ है। यह बात मैंने जान ली है कि हमारी यह प्रीत बहुत पुरानी है, आदिकाल से है। मैं स्वयं ज्योति स्वरूप हूँ और अब मैं अपने प्रीतम परमात्मा में जा मिली हूँ जो परम ज्योति है। प्रीतम से मिलकर अब मैं सुहागिन हो गई हूँ। भंवर गुफा के पार पहुँचने पर जब मुझे प्रीतम का स्वर सुनाई दिया तो मैंने अपना अहम का घूंघट उठा दिया। प्रीतम की मधुर वाणी ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया।
भजनी जो होए सो भजन करे, भजनी के बीच में हम नाही। भजन में जाई के बैठे रहे, अब कौन करे आवाजाही। लोन की डेढ़ी फिर कौन खावे, जब खाए परी वह सीधू माही। पलटू कहा कहा जिन्हें झाका, उनको अब आओ नाच क्या चाहें। आप कहते हैं कि वास्तव में भजनिक वह होता है जो एकाग्र होकर भजन करता है, अंतर में शब्द को सुनने का अभ्यास करता है। यह भजन गाकर दूसरों को उपदेश देने वाले और उनका मनोरंजन करने वाला भजन नहीं है। भजनी अभ्यास करते करते ऐसी व्यवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसे परमात्मा से अपने अलग होने का बोध नहीं रहता। जो आत्मा सदा भजन में मग्न रहती है, उसका संसार में आना जाना समाप्त हो जाता है। नमक की डली जब समुद्र में गिर जाती है तो उसके पानी में घुल जाती है, फिर कोई उसे समुद्र में से निकाल कर खा नहीं सकता। इसी तरह आत्मा जब आंतरिक सफर के दौरान आश्चर्यजनक मुकामों से चढ़ाई करते हुए अवस्था प्राप्त कर लेती है, जहाँ वह प्रभु का दर्शन करके उसमें समा जाती है, उसे एक हो जाती है, तब उसे अपने अलग अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। फिर उसकी दोबारा संसार में आने की इच्छा होने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। जय गुरुदेव।